मैं अभी आपको एक हमारे प्रधानमंत्री जी की वीडियो सुनाता हूँ। इस निर्णय की चर्चा होगी, इस दिवस की चर्चा होगी। मैं पूरे देश को नारी शक्ति बंधन अधिनियम संसद के दोनों सदनों में और भारी बहुमत से और राज्यसभा में तो सर्वसम्मति से पास होने की बहुत बहुत बधाई देता हूं। कांग्रेस ने फिर एक बात सिद्ध कर दी। कांग्रेस एक एंटी रिफॉर्म पार्टी है। जो पाप विपक्ष ने किया है, क्या प्रधानमंत्री जी तब झूठ बोल रहे थे या आज झूठ बोल रहे हैं? तो 2023 में जब महिला आरक्षण बिल पास हुआ तो कांग्रेस ने यह कहा था कि जो मौजूदा हमारे लोकसभा की सीटें हैं 543, इन्हीं में से आप आरक्षण दे दो ना महिलाओं को। आप क्यों इसको जो ना शर्तें लगा के अटकाना चाहते हो? भाजपा क्या करती है कि जी पहले प्री सीमन होगा, 850 सीटें बनाई जाएंगी, उसके अंदर से महिलाओं को हम 33% का आरक्षण देंगे। भाई कांग्रेस पार्टी की मांग है कि आज जो 543 सीटें हैं उनके अंदर से ही आप 33% आरक्षण महिलाओं को क्यों नहीं दे देते? क्या तकलीफ है कि आपके पास 543 एक चीज है, उसमें तो आप दे नहीं रहे। अब कहते हैं 850 सीटें बनेंगी, उनमें से देंगे। क्यों भाई? क्या आप नहीं चाहते कि जो मठाधीश बैठे हैं वहां उनकी जगह महिलाएं आए? भाई इनकी मनसा नहीं है, ये लटकाना चाहते हैं। और हमारी तो लोकसभा में सभी नेताओं ने कहा है और पूरी कांग्रेस पार्टी की और सभी विपक्ष के दलों की मांग है कि भाई मौजूदा जो पोजीशन है इसी पे लागू करें, तुरंत इसको लटकाएं ना। अदरवाइज ये जो ड्रामा है आपका चलने वाला नहीं है। सारा देश इस बात को जान चुका है और सारी महिलाएं इस बात को जान चुकी हैं कि प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिवाय ड्रामेबाजी के कुछ नहीं कर रही है। अगर नीयत होती, अगर नीयत है करने की तो 543 के अंदर ही करें। सही माने में ये अपने तौर तरीके से हमारा जो देश का संघीय ढांचा है उसको तोड़ने में लगे हैं। ये अपने फायदे के लिए प्री सीमन की बाउंड्री बना के राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। क्या जो चुनाव है प्रदेशों में, इसका भी कारण है? किस कारण ये बिल लाना पड़ा? अभी बंगाल में और तमिलनाडु में वोटिंग होनी है। जी जी जी। इनको पता है कि बुरी तरीके से हारने जा रहे हैं। ये समझते हैं कि शायद हम ये ड्रामा करेंगे तो महिलाएं हमारे पक्ष में वोटिंग करेंगी। लेकिन मैं दावे से कहता हूं आज हमारे देश की एक एक महिला इनकी इस नोटंकी को समझ गई है। ये चीज इनको उल्टी पड़ गई है। ये कितना ही महिला मोर्चा कांग्रेस पार्टी के पुतले फूंक लें, इनकी बात पे कोई भी महिला विश्वास करने वाली नहीं है। क्योंकि आज महिला पढ़ी लिखी है, जागरूक है, देश की जनता सब कुछ जानती है। तो इस महिला आरक्षण के मुद्दे पे तो जितना ये ड्रामा करेंगे उतना ही कनेक्ट हो जाएगा। देवेंद्र जी, एक बात करते हैं, और आप 2 बार यहाँ की जनता ने आपको पार्षद की जिम्मेदारी दी और बड़े आक्रामक रूप से आपने सभा के अंदर अपने इलाके की, अपने वार्ड की हितों की रक्षा करते हैं, अधिक से अधिक विकास कार्य कराए हैं। लेकिन उस समय के कार्यकाल में और आज के कार्यकाल में कितना अंतर नजर आ रहा है सर आपको? देखिए भांबरी जी, मैं 10 साल लगातार पार्षद रहा और अलग अलग वार्ड से रहा। 22 वार्ड हमारे शहर के अंदर हैं जी। आप रिकॉर्ड उठा लीजिएगा, जितना पैसा जितना काम मैंने अपने वार्ड में कराया कोई भी भाजपा का पार्षद भी नहीं करा पाया। कोई शक नहीं। मैंने गरीब लोगों को बड़ी मेहनत करके लड़ाई लड़के 400 पक्के मकान बना के दिए हैं। मैंने अपने हर गांव के अंदर जितने भी गांव थे हमारे सबके अंदर अंबेडकर भवन, पंचायत भवन बनवाए। 90% तकरीबन सारी नालियां गलियां पक्की कराई, पूरे वार्ड में स्ट्रीट लाइट लगवाई। मैं आज की हालत अगर आपको बताऊं, मेरे साथ आप किसी भी शहर के कोने में चलिए, जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, सड़कें टूटी पड़ी हैं। ये विकास है। पिछले दिनों हमने देखा हुड्डा के अंदर, जिसे हम पोस्ट इलाका मानते हैं, वहां के लोग अब कचरे की रेहड़ी भर भर के बीजेपी कार्यालय के बाहर छोड़े। मेरा ये मानना है कि नगर निगम के अंदर सिवाय करप्शन के
कुछ नहीं हो रहा है। अफसरशाही हैवी है। अफसरशाही को कोई पूछने वाला ही नहीं है। प्रॉपर्टी आईडी के नाम पे इतनी बड़ी धांधली हो रही है। पैसा दो, चाहे आप जंगल की आईडी बनवा लो, खेतों की आईडी बनवा लो, उसी की रजिस्ट्री हो जाती है। गरीब आदमी अपने 100 गज की प्लाट की आईडी बनाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। जी। एक प्लाट है, उसका एक हिस्सा अप्रूव्ड है, उसका दूसरा हिस्सा अनअप्रूव्ड है। अरे भाई साहब, कौन सा कानून है आपके पास? किसने अधिकार दिया? ये कौन सी नोटिफिकेशन है कि एक प्लाट का आधा हिस्सा अप्रूव्ड है और आधा हिस्सा अनअप्रूव्ड है? घंटे घंटे के लिए ये आईडी को अप्रूव करते हैं। प्रॉपर्टी डीलिंग का धंधा चल रहा है नगर निगम के अंदर। हमारी सत्ता में सीन बैठे लोग सब कुछ देख रहे हैं और सबकी मिली भगत है। आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन एक बात और देखने की है, किस तरीके से न जाने कैसे उन्होंने यहाँ पर अपने सारे पार्षद जुटाए, लेकिन वो जुटाए बीजेपी के पार्षद, वो भी इस सदन के अंदर अपने अपने वार्ड की समस्याओं को लेकर बड़े आक्रोश में थे जनाब। मैंने हो अभी तो मैंने यही तो कहा है कि किसी की सुनवाई नहीं है। 22 के 22, मैं समझता हूँ 22 में 21 वार्ड भाजपा के पार्षद हैं, और जब हाउस की मीटिंग होती है तो चिल्लाते हैं। क्यों चिल्लाते हैं? क्योंकि किसी का काम नहीं हो रहा, पैसे दिए बिना काम नहीं होता। आज पूरे शहर में घूमिए, देखिए कितनी गलियां बन गई हैं। और हमारे टाइम में जब हमारी मेयर थी, हम पार्षद थे, पत्थर लग रहे हैं, सिर्फ पत्थर लग रहे हैं, फित्ता काट रहे हैं, सिर्फ कोई काम नहीं हो रहा, कोई विकास नहीं हो रहा, सिवाय करप्शन के अलावा, गुमराह के अलावा। हमें तो विकास मिल नहीं रहा। 12 साल हो गए, अब तो जवान भी हो गया होगा, पता नहीं कहाँ है, आपके सामने ही है। वीरेंद्र जी, आप इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, उद्योगपति भी हैं, और लगातार देख रहे हैं सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया पे जो हमारे फायर ब्रिगेड के कर्मचारी हैं पूरे हरियाणा में लगातार हर साल बैठे हुए हैं। आज यदि कोई घटना घट जाए तो उनके पास ड्राइवर नहीं है, प्राइवेट सेक्टर है, ड्राइवर मंगाते हैं, और उस ड्राइवर से अचानक गलती, कल भी देखा आपने, एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी घर में घुस गई। तो ये इनका जो आंदोलन है, क्यों नहीं सरकार सुनती इनके ऊपर? कब से इनको बैठना पड़ेगा? आखिर क्या इनका मुद्दा है और क्या सरकार को मांग क्यों नहीं माननी चाहिए इनकी? बामरी जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जब से सरकार बनी है, कोई ना कोई इंप्लॉय धरने में बैठे ही रहता है। कौन धरने में नहीं बैठा? किसान बैठे, आंगनबाड़ी वर्कर बैठे, आज हमारे साथी फायर ब्रिगेड के बैठे हैं, लेकिन सुनने वाला कौन है? वो अपनी जायज मांग को लेके हमारे फायर ब्रिगेड के साथी वहां बैठे हुए हैं। वो ठीक है तो कह रहे हैं, जो कच्चे कर्मचारी हैं उनको पक्का करो, उनका वेतन बढ़ाओ। क्या मांग रहे हैं वो? सरकार की जिम्मेदारी क्या है कि भी कोई भी वर्ग आपसे खुश नहीं है तो उसकी बात को सुना जाए और जो जायज मांगे हैं उन पर अमल किया जाए। लेकिन सरकार अपनी तानाशाही में चूर है। हमारे मुख्यमंत्री जी घूमते रहते हैं, हंसते रहते हैं, लेकिन किसी की बात को सुनने को तैयार नहीं है। कल कांग्रेस कमेटी के द्वारा हम जो हमारे साथी वहां धरने में बैठे हैं फायर ब्रिगेड के, उनको कांग्रेस पार्टी के द्वारा अपना समर्थन दिया जाएगा और सरकार से मांग की जाएगी कि इनकी जायज मांगों को माने ताकि इनको राहत मिले। आपने 9 मंडियों का भी दौरा किया, किस प्रकार के हालात आपको देखने को मिले सर? किसान विरोधी सरकार है। किसान की तो हालत इन्होंने इतनी खराब कर दी, नई शर्तें लगा दी कि अभी ट्रैक्टर का पंजीकरण, बायोमीट्रिक। अरे भाई, जमींदार आदमी, गरीब आदमी है, 20-20 साल पुराने ट्रैक्टर हैं, 25-25 साल पुराने ट्रैक्टर हैं, खेती भी कई आदमी का नाम है, कहां से जमींदार इस चीज को करेगा? सारे हमारे जमींदार का मंडियों में बुरा हाल हुआ पड़ा है। किसी मंडी में चले जाइए आप, हकीकत यह है कि सरकार नहीं चाहती कि गेहूं की प्रॉपर खरीद हो। वो चाहती है किसान जितना परेशान हो उतना गेहूं की खरीद कम होगी। लोग लाइन में लगे हुए हैं, किसान लाइन में लगे हुए हैं अंगूठा लगाने के लिए, डॉक्यूमेंट दिखाने के लिए, तो परेशान कर रखा किसान को। उठान भी नहीं हो रहा सर, पेमेंट भी नहीं मिलेगी। उठान हो गए तो अभी हमें पता लगा कि खातों पेमेंट भी नहीं आई है। उठान हो गए तभी आएगी, उठाना है ना। तो सरकार की मंशा नहीं है प्रॉपर खरीद करने की, शुरू से ही किसान विरोधी सरकार है। आपने देखा भी किसान साल तक धरने बैठे रहे, लेकिन ये किसान बड़ी मजबूत कौम है, ये अपनी बात को मनवाना जानती है। प्रधानमंत्री को इनके सामने झुकना पड़ा था। तो हम तो सरकार से कहते हैं भाई किसानों को राहत दो, ये नई शर्तें मत लगाओ, मत किसान को परेशान करो। आने वाले समय आप देखिए जब अमरीश जी, यही किसान, यही मजदूर 2029 में इनका क्या हाल करता है, और इनको पता है ये बात कि आने वाले समय इनके लिए अनुकूल नहीं है। अब जनता बदलाव के मूड में है। अब सर संगठन की बात करेंगे। मैं देख रहा हूँ काफी समय से पहले तो दफ्तर में मीटिंग होती थी, लेकिन अब तो आप महल्लों में जाके, गांव जाके कार्यकर्ताओं की मीटिंग ले रहे हैं। इस संगठन का विस्तार जो आप कर रहे हैं, देखिए
10-12 साल के बाद कांग्रेस पार्टी ने अपना संगठन बनाया जी और हमने अपनी पूरी बॉडी जिले के अंदर बना दी है। अब इसका हमने बूथ लेवल तक विस्तार करना है। जी तो उसी प्रोग्राम के तहत जो ना हमने भी किस तरीके से अपने बूथ को मजबूत किया जाए, हम अब वार्ड वाइज जी और मोहल्ले वाइज हम अपना घूम रहे हैं और साथियों से मीटिंग कर रहे हैं और एक ऐसी टीम तैयार कर रहे हैं हम इस तानाशाही सरकार के खिलाफ कि आने वाले दिनों में हर बूथ पे हमारा साथी 5 से 10 आदमी हर बूथ पे हमारे मजबूत साथी वहाँ खड़े मिलेंगे ताकि इनका मुकाबला हम किया जा सके। बहुत जल्दी हमारा ब्लॉक बनने जा रहा है, ब्लॉक अध्यक्ष बनेंगे, जी जी महीना 1.5 महीने के अंदर हम पूरा संगठन अपना जिले में खड़ा कर देंगे और एक मजबूत संगठन हम कांग्रेस पार्टी का बनाने जा रहे हैं। और समय समय पर जो सरकार की जन विरोधी नीतियां हैं उनका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए आप आंदोलन करेंगे, संघर्ष करेंगे? हम आज भी जन विरोधी जिनकी सरकार की नीतियां हैं उसके खिलाफ अपना प्रदर्शन करते हैं। पिछले दिनों आपने देखा होगा सरकारी अस्पतालों का क्या हालात है। हमने वहां बड़ी शांतिपूर्वक तरीके से खड़े होके अपना विरोध जताया है। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की बड़ी भारी कमी है, कोई भी स्टाफ नहीं है, ना सीनियर डॉक्टर हैं, ना एमबीबीएस डॉक्टर हैं, नर्स नहीं है, टेक्निकल स्टाफ नहीं है। अंदर इस कदर भीड़ लगी रहती है वहां पेशेंटों की, वो बेचारे महीने महीने चक्कर काटते रहते हैं, किसी की सर्जरी नहीं होती, किसी को दवाई नहीं मिलती, लेकिन सरकार का इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। और कांग्रेस पार्टी ने ये संकल्प ले रखा है कि भाई हम डॉक्टरों की कमी को सरकार से पूरा करा के ही रहेंगे। सरकार अपने आप करती है ठीक है, नहीं तो बहुत जल्दी हमारा प्लान बन रहा है वहां भूख हड़ताल पे बैठने का। शीर्ष नेतृत्व का कैसा मार्गदर्शन मिल रहा है सर आपको? बिल्कुल, हमारा पूरी कांग्रेस पार्टी के सभी सीनियर नेता हमारे साथ पूरा कोऑपरेशन है। सभी की समय समय पर हमें गाइडेंस मिलती रहती है। पूरी कांग्रेस आज एकजुट होकर इस जन विरोधी सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है और मजबूती से और जनहित के मुद्दे उठाए जाएंगे ताकि सरकार अपनी नींद से जागे और जनता के लिए काम करे, अन्यथा 2029 में ये सरकार जाने वाली है। आखिरी सवाल सर मेरा, जन विरोधी नीतियों का तो विरोध करोगे आप? जो सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं क्या उनका भी आप उनको लाभ, उनको मान सम्मान करोगे? अरे बताओ ना कौन सी है, आप एक तो बताइए हमें। एक आयुष्मान जो कार्ड था उसको गरीब को राहत मिलती थी, उसी की पेमेंट नहीं हो रही है। प्राइवेट हॉस्पिटल ने आयुष्मान कार्ड पे इलाज करना बंद कर दिया है। तो कौन सी नीति है इनकी जन कल्याण की? कहाँ है? सिर्फ देश को गुमराह किया जा रहा है। हिंदू मुस्लिम जात बरादरी, इस अभी भी बंगाल में चुनाव है, देखो क्या कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम। एक भी इनका मंत्री, एक भी इनका नेता अगर वहां काम की बात कर रहा हो, काम के नाम पे ये वोट नहीं मांगते, इसलिए काम नहीं करते। अगर काम के नाम पे इनको वोट मांगनी पड़े तो एक भी चुनाव ना जीते, क्योंकि काम ग्राउंड पे किया ही नहीं। देवेंद्र जी, निगम के चुनाव के परिणाम कैसे रहेंगे? देखिए, कांग्रेस बड़ी मजबूती से जी नगर निगम के और हमारे जो नगर पालिका चुनाव हैं उनको लड़ने जा रही है। और मेरा अपना ये मानना है कि सरकार से लोग परेशान हैं और नगर निगम से तो बहुत ज्यादा परेशान है। तीनों नगर निगमों में कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है। अभी ये हालात बताए ना मैंने, क्या हालात निगम के, तो हर नगर निगम में लोगों का ही हाल है। करोड़ रुपए के पंचकूला में अभी 160 करोड़ रुपए के आसपास के चंद्रमोहन जी ने, हमारे जो विधायक हैं, उन्होंने वो टोटल बताया है। तो जनता सब कुछ जानती है, जनता इतनी बेवकूफ नहीं है, जनता बदलाव चाहती है। तीनों नगर निगम हम चुनाव जीतेंगे, ये जनता का आज मूड है और कांग्रेस पार्टी बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ने जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र जी, शुक्रिया। राष्ट्रीय कदम समाचार सेवा में आपका स्वागत है। रोजाना की तरह ताजी अपडेट देने के लिए राष्ट्रीय कदम टीम उपस्थित है जिला यमुनानगर में। हमारे साथ उपस्थित है जिला कांग्रेस कमेटी शहरी के प्रधान भाई देवेंद्र सिंह, जो पूर्व पार्षद भी है 2 बार। तो आज बात करते हैं, आज सुबह ही जगाधरी मटका चौक पर भाजपा महिलाओं ने कांग्रेस नेता राहुल जी का पुतला फूंका और तरह तरह की नारेबाजी की। उसको लेकर किस प्रकार अपनी बात रखेंगे हमारे जिला अध्यक्ष भाई देवेंद्र सिंह, जिला यमुनानगर से। जी देवेंद्र जी नमस्कार जी भामरी जी, जी सर। आपके सभी दर्शकों को नमस्कार जी देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा ने आज एक ड्रामा किया, कांग्रेस पार्टी का हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी का पुतला फूंका है। मेरा उनसे एक सवाल है। मैं समझता हूं जितनी भी महिलाएं थी वहां सब पढ़ी लिखी महिलाएं थी और उनको ये नॉलेज होनी चाहिए कि महिला आरक्षण बिल
सितंबर 2023 में पास हो चुका। राष्ट्रपति जी ने उस पर साइन कर दिए थे, वो कानून बन चुका है। और अभी 16 अप्रैल 2026 को आधी रात में इसी सरकार ने उसको नोटिफाई कर दिया है। जो बिल कानून बन चुका है जी, वो कैसे गिर सकता है? वो तो पहले से ही कानून है। जी, इतनी नॉलेज मैं समझता हूं बीजेपी की महिला मोर्चा को होनी चाहिए। अगर नहीं है तो बड़ी दुख की बात है। तो उसके आड़ में क्या था सर ये? हकीकत क्या है कि भारतीय जनता पार्टी सही मायने में महिला आरक्षण बिल को लागू करना नहीं चाहती है। जी, अगर उनकी मनसा होती तो 2023 के अंदर जब बिल पास हुआ उसमें 2 शर्तें ना लगाती कि भी पहले सेंसेक्स किया जाएगा, उसके बाद डिलिमिटेशन होगी, उसके बाद जाके कहीं महिला आरक्षण बिल को लागू किया जाएगा। इसका मतलब क्या है कि वो चाहते नहीं कि महिलाओं को उनकी भागीदारी मिले। अब जो स्पेशल सेशन बुला के जो ड्रामा किया गया, देश का समय खराब किया गया, महिला की आड़ में छुप के ये प्री सीमन बिल को पास करना चाहते थे, जिसे कांग्रेस पार्टी ने और सभी विपक्षी दलों ने इसको खारिज कर दिया। देश ने इसको खारिज कर दिया। जी, और ये मैं समझता हूं अब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की बातों पे देश को भरोसा नहीं रहा है।